स्वयं श्री भगवान के श्री मुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं श्रीणियाच्छदया मुक्तो मम संतोषकारणं। लोक विख्यात श्रीमद्भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादनाजं फलम्। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौदान देने का पुण्य होता है। स्वलोकार्ध स्वलोकपादं वा नित्यं भागवतोदभवम् पठते श्रेणियादयस्तु गोसहस्रफलं लभते। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गौदान का फल मिलता है। यह पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सूत 18 पुराणानां फलामाप्नोति मानवः। पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्रचित होकर भगवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिब्रह्मा नरास्ते वै आचरयन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भगवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं, कलयुग के अधिकार से अलग हैं, उन पर कलयुग का वश नहीं चलता। वैष्णवानां तु शस्त्राणि आचरयन्ति गृहे नराः सर्वपाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सूरवन्दिताः। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्र की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। यचरयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलौ स्फोटयन्ति वलगन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भगवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कलयुग से निडर होकर ताल ठोकते और उछलते कूदते हैं। मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। यावादीनानि हे पुत्र शास्त्रं भगवतं गृहे तावत पिबन्ति पीतरः क्षीरं समर्पि मधुकम्। पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भगवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं, यानी पितर प्रसन्न रहते हैं। यच्छन्ति वैष्णवे भक्तया शास्त्रं भागवतं हि ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुषों को भक्ति पूर्वक भगवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे हजारों करोड़ कल्पों तक अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। यचरयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नराः प्रीणिता अस्त्रश्च विबुधा यावदा भूत संपल्वम्। जो लोग सदा अपने घरों में भगवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। स्वलोकार्ध स्वलोकपादं वा वरं भागवतं गृहे शतोषस्था सहस्रैकीमन्यः शस्त्र संग्रह। यदि अपने घर पर भगवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह भी क्या लाभ है। न यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भगवतं कलौ न तस्य पुनरावृत्ति आरम्यापासात् कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भगवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता।
कथं स वैष्णवोऽज्ञः शास्त्रं भागवतं कलो गृहे न तिष्ठते यस्य श्रपजाधिको हि सः। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए, वह तो चंडाल से भी बढ़कर नीच है। स्वरस्वेनापि लोके स कर्तव्यः शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्तया तृष्टयर्थ मम पुत्र का। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्र का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत पुण्यं शास्त्रं भगवतं कलौ तत्र तत्र सदैवाहं भवामीति त्रिदशः। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीन संराशि च यज्ञाः सप्तपुरी नित्यां पुण्याः सर्वे शिलोचयः। यही नहीं, वहाँ नदी नद और सरोवर के रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ 7 पुरियों और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। श्रोतव्यं मम शास्त्रं हि यशो धर्मजयर्थिना पापक्षार्थ लोकेश मोक्षार्थ धर्म बुद्धिना। लोकेश यश धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भगवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद्भगवतं पुण्यामयायुरोग्य पुष्टिदं पठनाच्छवणाद वापि सर्वपापेह प्रमुचयते। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इस पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। न शृण्वन्ति न हस्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम सत्यं सत्यं हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। लोकेश जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके स्वामी सदा ही जमराज होते ही हैं। वे सदा जमराज के वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। न गच्छति यदा मर्तयः श्रोतुं भागवतं सूत एकादश्यां विशेषण नास्ति पापरस्ततः। पुत्र जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भगवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। स्वलोकं भागवतं चापि स्वलोकार्धपादमेव वा लिखितं पृष्ठे यस्य गृहे तस्य वसामहं। जिसके घर में एक श्लोक आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। सर्वाश्रामिभिगमनं सर्वतीर्थावगाहनं न तथा पावनं नृणां श्रीमद्भागवतं यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा कि श्रीमद् भागवत है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्रं श्रीमद्भागवतं भवेत गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यर्थासूतवत्सला। चतुर्मुख जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सल गौ अपने बछड़ों के पीछे पीछे जाती है। मत कथावाचकं नित्यं मत कथा श्रवणे रतं मत कथा प्रीतमनसं नाहं तयक्षामि न तं नरमं। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। श्रीमद्भागवतं पुण्यं दृष्ट्वा नोत्तिष्ठे हि यः सावत्सरं तस्य पुण्यं विलयं यति पुत्रका। पुत्र जो परम पुण्यमय श्रीमद्भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है।
फिर से ये दोबारा सुनिए। पुत्र, जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवतं दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादनः सम्मानयेत तं दृष्ट्वा भवेत प्रीतिर्मर्मातुला। जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। दृष्ट्वा भागवतं दूरात् प्रक्रमेत सम्मुखं हि यः पदे पदे स्वमेधस्य फलं प्रपोत संशयम्। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उत्थाय प्रणमेद यो वै श्रीमद्भागवतं नरः धनपुत्रान् अस्थतादरान् भक्तिं च प्रददाम्यहम्। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराजोपचारेस्तु श्रीमद्भागवतं सूत शृण्वन्ति ये नरा भक्तया तेषां वश्यो भवामहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराज